नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से। आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका चल रहा है एपी में से 5.1 हमने कंप्लीट कर दिया। 5.2 में 12 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, और वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज जो चर्चा करेंगे 12 से आगे, तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। जैसा कि आपने भी लिख दिया कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है ना। तो ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 3 अंक बोला है, तो जब दूसरा तीसरा से ही स्टार्ट हो जाता है, 3 अंक, 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक, ये सब स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको पता चलना चाहिए कि 3 अंक क्या है, 2 अंक क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब देखिए 3 अंक का मतलब हुआ सबसे छोटकी संख्या की बात किया जाए तो 100 हो जाएगा। देखिए गिनिए, 1 2 3, 3 अंक हुआ, यानी 3 डिजिट हुआ। सबसे छोटकी 100। बड़की की बात करें तो 999। इससे जैसे आगे जाएगा तो 4 डिजिट हो जाएंगे। इससे जैसे आगे जाएंगे 3 डिजिट में छोटका सबसे नहीं रहेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और नीचे जैसे जाएंगे तो छोटे 2 अंक में घुस जाएंगे, ठीक है। हमें चाहिए 3 अंकों, कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। इन 3 अंक वाला अब ऐसा संख्या चाहिए जो कि 7 से भाग लगता हो, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए हम क्या करेंगे, रफ का यूज करेंगे यहाँ पे। क्लियर है, रफ का यूज करिएगा। आप लोग भी रफ बना लीजिएगा। रफ में क्या करना है, 3 अंक वाली सबसे छोटकी संख्या और सबसे बड़ी की संख्या, तब पता चलेगा कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगा। 3 अंक वाले हम कहेंगे 100 है ना, 100 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। जितना बोले ना विभाज्य हो तो उतना से भाग दे देना। 7 से भाग दिए तो 7 का 7 बचा, ये घटा दीजिएगा। 10 में से 7 गया, ये देखिए थोड़ा सा सही लिखा है। 10 में से 7 गया 3, बचा 0, ठीक है। 7 चौक 28 हो गया, 28 हो गया, घटेगा 2, शेष बच गया। तो हमें 3 डिजिट में चाहिए। अगर हम बोले कि ये 2 नहीं रहता, समझिए मेरी बात को, ये 2 नहीं रहता तो 7 से विभाज्य हो जाते, है ना। तो हमें अगर 100 में से 2 घटा देंगे तब तो ये भाई आपका 2 अंक में प्रवेश कर जाएंगे। नहीं, अगर हम बोले 2 नहीं रहता 7 से विभाज्य हो जाता है, तो इसका मतलब 100 में से अगर 2 मैं घटा देता हूँ, 98 है, 98 7 से तो भाग लगेगा, लेकिन ये 2 डिजिट में हो गया। हमें 3 डिजिट में चाहिए, ठीक है। नहीं तो देखिए 7 से भाग लगेगा, 7 का 7 बचा 2, 28 7 चौक 28, लेकिन ये 2 डिजिट में हो गया। हमें 3 डिजिट में चाहिए 7 से भाग लगने वाला। तो उस दरमियान हम क्या सोच सकते हैं कि अगर हम बोले कि यहाँ 5 और बढ़ जाता है तो भी 7 से भाग लग जाता। ऐसा कंडीशन में 3 डिजिट में निकला। तो हम हमारे पास 2 सस्पेंशन आता है। एक सस्पेंशन के कि 2 अगर नहीं रहता 7 से भाग लग जाता, तो 2 हटाएंगे तो 98 हो जाएगा, 2 डिजिट में होगा। एक सस्पेंशन आया कि अच्छा, और अगर 5 बाहर जाता फिर 7 से भाग लग जाता, नहीं तो 5 बाहर जाता, तो इसका मतलब 100 में से 5 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 100 में से 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 105। तो ये सबसे छोटका संख्या है जो 7 से भाग लग जाएगा, 105। जैसा कि यहाँ पे अगर ट्राई करें तो 7 का 7 का जाएगा, 3 बचेगा 35, है ना। तो ये हो जाएगा 7 बचे 35, ये कट जाएगा ना। इस प्रकार से तो सबसे छोटका पता चल गया क्या भाई, 105 है, ठीक है, 3 डिजिट में। अब उसी प्रकार से 7 जोड़ते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा। अब आपका 7 से भाग लगते जाए तो 7, 105 में से 7 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला संख्या पता नहीं है तो लास्ट वाला भी चेक करने के लिए क्या करें ना, सबसे बड़ी संख्या क्या बताया हमने आपको, 999 होता है 3 डिजिट में। क्लियर है। तो हमने ये चीज लिख लिया। क्लियर, थोड़ा सा ये देखिए तो चलिए देखिए, तो बड़की में 999 होता है, तो आपको इसको भी 7 से डिवाइड करके चेक करना। 7 से भाग दे, 7 का 7, ठीक है। तो घटेगा बचेगा 2, 9 7 चौक 28, 28 घटेगा तो 1 बचा, 9 उतर गया, फिर 7 दूना 14, 7 दूना 14 बच गया कितना, 9 में से 4 गया, 5 शेष बचा। अब ध्यान से देखिए, समझिएगा। अगर हम बोले कि 5 है, अगर इस संयोग की बात 2 और बढ़ जाता, सोचिए समझिए, 2 अगर बढ़ जाता तो भाई 7 से भाग लग जाता, शेष 5 बचा ना। लेकिन अगर जैसे 999 में से 2 जोड़ के ट्राई करेंगे तो 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो जोड़ने वाला कैलकुलेशन नहीं चलेगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम कहें कि ये 5 नहीं रहता तो 7 से भाग लग जाता है, बिल्कुल लगता। तो हम कह दीजिए ना, तो 5 नहीं रहता, इसका मतलब 999 में से 5 घटा दीजिए, है ना।
999 में 5 घटा दीजिए, तो यहाँ पे घटाते हैं 999 माइनस 5 कर देते हैं, तो 9 में से 5 गया, 9 में 5 गया बचा 4, यह बचा आपका 9, यानी 994 है जो कि सबसे हाईएस्ट है। 7 से भाग लगेगा, उसके बाद 95, 96, 97, 997, 998, 999, 7 से भाग नहीं लगेगा, तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 994 जो कि 7 से भाग लगेगा। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए भाई। जब भी आपको 3 डिजिट में 7 से भाग लगे या 4 डिजिट कुछ भी पूछ बोल दे, तो ऐसे आपको रफ करके जो कि ट्रैक करना है कि फर्स्ट वाला कौन होगा और लास्ट वाला कौन होगा। अब फर्स्ट लास्ट पता चल गया तो जो पूछे वो निकल जाएगा। ठीक है, हमें बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं पूछा गया, यानी कि आपसे n का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो अब देखिए a का वैल्यू आ गया, प्रथम पद 105, द्वितीय पद की बात किया जाए तो 112 है। ठीक है, और अंतिम पद आपको दिया गया a n का वैल्यू 994, जो कि n का पता नहीं है तो n बराबर वाट कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा a1 a2 पता है तो d निकल जाएगा, d निकालने के लिए हमने बताया a2 माइनस a1 होता है, तो फटाक से कीजिए। तो भाई d तो वही निकलेगा ना, 7 ही निकलेगा, 7 से विभाजित तो 7 ही निकलेगा। आप डायरेक्ट भी बोले सकते हैं, यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 112 माइनस 105 कर देंगे तो हो जाएगा 7, यानी डी का वैल्यू आ गया 7। अब डी आ गया और आपसे अब जो भी पूछे वो आप बना दीजिए फटाक से। हमें निकालना एन का वैल्यू, तो फटाक से एन निकाल दीजिए ना। तो ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये देखिए लकीर आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ, डेट ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन का वैल्यू आपका दिया गया 994, तो 994 लिख लेना। ए का वैल्यू दिया गया 105, तो 105 लिख लेना, प्लस एन निकालना है माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू आपका आ गया 7। तो आपको एन माइनस 1 से छेड़छाड़ नहीं करना, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका जो है ना लंबा हो जाएगा, हिट हो जाएगा, क्या पता गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 994 है, 105 का पट्टी लाइएगा, तो हम कह सकते हैं 994 माइनस 105 हो जाएंगे, क्योंकि है प्लस है पट्टे आएंगे तो माइनस, और बराबर रहे तो याद देना। क्लियर है। और हाउ पार में बचा क्या भाई, बराबर बचा एन माइनस 1 इंटू 7। क्लियर है। अब देखिए घटाइएगा, तो 14 में से 5 गया तो बचा 9, या बचा 8, 8 में से 0 गया तो 8 बचा, या 9, 9 में से 1 गया तो बचा 8। क्लियर है। और बराबर है एन माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 से कट जाएंगे। ठीक है, ये 7 से कटाइए, तो 7 का 7 बचा 1, यानी फिर से 1 10 18 होगा, 7 दूना 14 बचा 4, 4 49, 7 7 49, यानी कि 127 आ गया। क्लियर है, 127 आ गया। अब हम कह सकते हैं 127 बराबर एन माइनस 1, क्योंकि यहाँ 1 बचा, 1 गुना 1 की जगह तो 1 है। अब ये 1 आ जाएगा पट्टी तो ज्वाइंट हो जाएंगे। क्लियर है, तो ज्वाइंट हो जाएंगे, तो 127 माइनस से पट्टी आ जाएगा प्लस 1 बराबर एन। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि एन बराबर अतः करके लिख दीजिएगा। ठीक है, अतः एन बराबर हो जाएगा 128, आपका करेक्ट आंसर आ गया। देखिए, तो देखिए 14 नंबर प्रश्न, 14 में कहता है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब गुना, यानी कि जैसे कि 4 का पारा पढ़ेंगे, 4 एका 4, 4 दूना 8, तो ये गुणज है। 4 एका 4, 4 गुना 1 हुआ है, 4 दूना 8, 4 गुना 2 हुआ है, तब 8 हुआ। उसी प्रकार 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज चाहिए। 4 का गुणज, अगर जो 4 का गुणज होगा 4 से भाग भी लगेगा, तो 10 देखिए 10 से 4 से का गुणज नहीं है, और इसके बीच में बोला है 10 और 250 के बीच में, तो हम वैसे भी रैप करके भाग दे दे चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। 10 के बाद 11 आएगा, 4 कम 11 नहीं है, 11 के बाद 12 आएगा, जो कि 4 के टेबल में 12 है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहला संख्या पता चलेगा 12। अब चल जोड़ते जाइए, आपका जो कि पता चलते जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। और लास्ट की बात किया जाए 250 है, जो कि 250 4 से भाग नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना है, रफ में फिर से ट्राई कर लेना है। क्लियर, रफ में 250 ना, 250 है ना, तो 250 को भाग दे देना 4 से, है ना, तो 4 6 24 हो जाएगा, अब बचेगा 1 0, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, बचेगा 2। हमसे बोला 250 के बीच में, आगे नहीं जाना है, तो यहाँ पे प्लस नहीं करना है ना, तो हमें नीचे लेना। हम बोले अगर 2 नहीं रहता तो आपका जो कि 250 4 से भाग लग जाता है,
तो ये 2 को 250 के बीच में घटा दीजिए, तो 250 में 2 घटा दीजिएगा 248, ये 248 जो है कि 4 से भाग लग जाएंगे इस प्रकार से। तो 10 और 250 के बीच सब आ गया, देखिए तो आया कि नहीं आया। तो पूछा कि कितने गुना जाए, तो कितने गुना जाए इसका मतलब कि n ही ज्ञात करना है यहाँ भी, ठीक है। a का वैल्यू आपका 12 हो गया और a2 का वैल्यू आपका हो गया 16 और d की, हालांकि अंतर 4 का है तो डायरेक्ट बोल दीजिए d का वैल्यू 4 है, ठीक है, क्योंकि 4 का गुना पूछा था अंतर 4 होगा, उधर 7 पूछा था तो अंतर 7 हुआ था, यहाँ d 4 होगा तो डायरेक्ट मैं लिख दिया, ठीक है। और an की बात किया जाए दिया गया आपका 248। चलिए फॉर्मूला फिर से ऐड कीजिए, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बोले ए का वैल्यू 12 प्लस एन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 4 है और ए एन का वैल्यू आपका 248 है। या हम कह सकते हैं कि 248 है ना, 248 ये प्लस है पट्टे आएगा तो -12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब 248 में से 212 गया तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो यह बचा 236 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 4। 4 से कटा दीजिए, 4 पंचे 20 बचा 3, 4 नंबर 36, तो यह बोल सकते हैं 59 बराबर एन माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब इधर है पट्टी आ जाएगा तो हो जाएगा 59 और माइनस है पट्टी 1 हो जाएगा प्लस बराबर एन, ठीक है। तो अब अतः करके लिख दीजिए ना, अतः करके लिख दीजिए, अतः एन का वैल्यू सीधा करके 59 और 1 जोड़िए के बाद आ जाएगा 60, तो 60 गो है। क्लियर है, चलिए लिखिए। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, कहाँ चल गया, रुकिए थोड़ा सा, हाँ चलिए। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे, ठीक है। एन के बोला और nवां पद बराबर, यानी अंतिम पद बराबर है दोनों का। तो समझिए, देखिए यहाँ पे हमने वही चीज लिखा 63, 65, 67 डॉट डॉट। देखिए कोई चीज बना रहे हैं तो हाल लिख देना, ठीक है। तो ये लिख दिया 67, इसको फर्स्ट मान लिया समीकरण, और इसमें ए है आपका 63, डी की बात करें a2 माइनस a1, यानी कि बड़कम छोटका घटेगा, ध्यान रखना, यानी पीछे में से पहला पद घटेगा। तो 65 में 63 गया 2, तो फटाक से डायरेक्ट बोल दिया। उसी प्रकार सेकंड की बात करें तो 3, 10, 17 दिया गया था, और तो ए हो जाएगा 3, और डी की बात करें तो इसमें से ये 3 को घटा दिए तो a2 माइनस a1 डी हो जाता है, तो हो गया 7, ठीक है। हमें बोला अंतिम पद बराबर है तब एन का वैल्यू ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एन ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखें, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। समीकरण लिख देता हूँ फर्स्ट और सेकंड से, समझने का प्रयास कीजिएगा। समीकरण फर्स्ट में ए एन का फॉर्मूला लगाता हूँ, ए प्लस, ठीक है। तो ए एन बराबर, तो ए एन तो दोनों बैलेंस है ना, ए एन दोनों बैलेंस है, देखिए देखिए समझिए, ए एन बराबर ए एन है दोनों का। अब ये देखिए ऐसा कर देता हूँ ना, ए एन यहाँ पे देता था, ये देखिए यहाँ दे देता बड़ी एन, ठीक है, और ये दे देता हूँ इधर छोटकी एन। तो ए एन के बराबर ए एन दोनों बैलेंस है, बोल दिया गया है। तो यहाँ ए एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो अगर ए एन का यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेता तो ए प्लस, देखिए यहाँ पे ए भी दे देता, फर्स्ट है ना, फर्स्ट में ए रख देता बड़ी, ठीक है। क्लियर है, ध्यान रखना, बड़ी A1 इसको बड़ी डी लग देता ताकि आपका मैच कर जाए, है ना, मिले नहीं। तो यहाँ पे हो जाए ए एन बराबर ए प्लस, है ना, एन माइनस 1 इंटू डी, एन सबका समान होगा, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी यहाँ पे दूसरा होगा डी, अब बराबर हाई वाला ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू यहाँ का डी छोटकी ले लेते हैं, ये हो जाएगा दोनों बैलेंस, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला जहाँ भी लगाए, है ना, इतना सा हो गया, और इधर भी ए एन का फॉर्मूला है, ये भी आपका ए एन का फॉर्मूला, ए एन का बीच में लिख देता हूँ, ये बड़की बोला ना, ए एन, समझिए मेरी बात को, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दोनों का बराबर था। अब वैल्यू को पुट कीजिए, ए का वैल्यू बड़की ए का वैल्यू बात किया जाए, ए भी लिखे ना, 1 छोड़िए, ए बड़की ए की बात किया जाए 63 है, और प्लस एन तो एन ए है, माइनस 1 तो 1 है, डी की बात किया जाए तो बड़की डी की बात किया जाए डी है आपका 2, इक्वल यहाँ पे छोटकी ए की बात किया जाए, छोटकी यानी सेकेंड में तो हो गया आपका 3 प्लस एन तो एन रहेगा, माइनस 1 तो 1 इंटू डी, डी की बात किया जाए 7 है, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा तो हम कह सकते हैं कि ना कि 63 प्लस 2 गुना एन तो हो जाएगा 2n माइनस 2 गुना 1 तो हो जाएगा 2,
बराबर 3, तो 3 प्लस 7 गुना n तो हो जाएगा 7n माइनस 7 का 7। इस प्रकार से हो गया। अब हल कीजिए, ठीक है। तो ऐसा कर दीजिए ना कि n को पट्टी भेज देता, बाकी सबको पट्टी ले लेता। तो 63 तो 63 माइनस 2 तो 2, ये प्लस पट्टी में 3 है पट्टी आएगा तो -3, ये -7 है पट्टी आएगा तो +7, बाकी बचेगा पट्टी में 7n और इधर का +2n पट्टी जाकर घट जाएगा तो -2n हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए माइनस माइनस वाला को जोड़ लीजिए, प्लस प्लस वाला के साथ जोड़ लीजिए। 63 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, अब -2 -3 जोड़ेंगे तो -5, माइनस जोड़ेंगे तो माइनस से आएगा। यहाँ 7 में से 2 गया तो बचा 5n। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। अब देखिए 70 में से 5 गया तो बचा 65, 65 बराबर हो जाएगा 5n। क्लियर है, ध्यान में रखना। अब देखिए बराबर है तो याद देना है, बराबर है तो याद देना है, बराबर है तो याद देना, बराबर है तो। अब देखिए तो ये गुना से आ जाएगा भाग में, तो सीधा कर लेता हूँ। तो 65 तो 65, 5 आ जाएगा भाग में, है ना, तो 13 बार में कट जाएंगे। क्लियर। तो n का वैल्यू क्या आ गया, 13 आ गया। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। यहाँ पे जो n बड़ी लिखे थे ना, यहाँ पे छोटकी n होगा, क्योंकि यही वाला n हमें ज्ञात करना है। इसलिए ये देखिए इसका भी n और इसका भी n दोनों का होगा समान। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेना, माइंड से उतर गया था इसलिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे n का वैल्यू दिखाया ना, ये दोनों n एक ही है, तो ये n का वैल्यू 13 आ गया। क्लियर है। चलिए लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5 है, वो पद से 12 अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि एपी ज्ञात करना है, ठीक है। कहता है तीसरा पद 16 है, यहाँ पे लिख देता हूँ। 16 नंबर प्रश्न है, तीसरा पद यानी A3 बराबर 16 है। क्लियर है। और क्या दिया गया, कहता सातवां पद है 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि A7 जो है 5वें पद, A5 जो है इससे 12 अधिक है। तो ये है, हमें बैलेंस करना है, तो इसको 12 अधिक कर दीजिए। किसी को डाउट, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बोला सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद अधिक है, हमें बैलेंस करना है, तो 12 उसमें अधिक कर दिया। हमें एपी ज्ञात करना है। क्लियर है। चलिए एपी ज्ञात करना है तो करते हैं फटाक से। तो यहाँ से आ जाते हैं। तो क्या बोले थे ना कि A7 का फॉर्मूला लगाइए। A7 का फॉर्मूला A प्लस इससे 1 डी कम यानी 6D। क्लियर है। और बराबर इसका भी फॉर्मूला लगा A5 का, A प्लस इससे 1 डी कम, 1 डी कम यानी हो जाएगा 4D प्लस 12। क्लियर है। अब हल करते हैं। तो A देखिए, एक इधर A प्लस में, इधर A माइनस में, सॉरी प्लस में, प्लस प्लस तो खत्म हो जाएंगे ना, प्लस प्लस खत्म हो जाएंगे। ऐसा कीजिए ना भाई, समीकरण फर्स्ट सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखता हूँ, 6D इधर 4D है पट्टी लगी, तो 6D बराबर हो जाएगा, मैं बराबर दे देता, ये 4D है पट्टी लगेगा तो -4D और बराबर बचेगा 12। तो 6D में से 4D गया तो बचा 2D बराबर 12, है ना। 2D तो 2 से कटा तो बचा 6, D का बराबर हो गया 6। अब D निकल गया 6, हमें निकालना A भी चाहिए, ठीक है। A चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, A चाहिए के लिए समीकरण फर्स्ट को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। या A7 से आना पड़ेगा या फिर A3 से आना पड़ेगा। चलिए हम A3 से आते हैं। चलिए A3 का फॉर्मूला क्या आता है, बोले A प्लस 1D कम यानी 2D और बराबर है 16। अब ध्यान से देखिए D का वैल्यू निकल गया 6, तो जहाँ D है वहाँ रख दीजिएगा 6। अगर इसको मैं मान लेता समीकरण फर्स्ट, तो यार एक लाइन बढ़ा देते हैं कि समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, तो यहाँ पे और यहीं पे लिख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, ठीक है। देखिए भाई सबसे पहले ये वाला बना लीजिए आप, ठीक है। ये वाला देखिए यहाँ पे रो दे दी, ये वाला, उसके बाद ये बनाना है, फिर आप रख दीजिएगा। तो D का मान रखने पर तो D रख ले देता हूँ। तो फर्स्ट यही है ना, A प्लस 2D बराबर 16। तो A प्लस 2 तो 2D के स्थान पे रखना है 6 बराबर 16। तो हम बोल सकते A प्लस 6 दूना 12 बराबर 16। तो A बराबर 16 प्लस से ऊपर जाएगा तो -12, तो A बराबर हो जाएगा 4। अब जो पूछे वो निकालना है, ठीक है। हमें से पूछा AP बना दो, चलिए AP बनाना है, तो A आ गया। अब A2 ज्ञात कर लीजिए। तो A2 का फॉर्मूला डायरेक्ट, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्लियर, यहाँ पे लिख रहा हूँ, या तो चलिए यहीं पे लिखता हूँ, दिखना चाहिए आपको। A2 बराबर होता है A प्लस 1D कम यानी D खाली हो जाएगा, ठीक है।
तो ए का वैल्यू निकला है 4, डी का वैल्यू निकल गया आपका 6, तो बोलिएगा कि हो जाएगा 10, A2 हो गया 10। अब देखिए अब आपको ज़्यादा निकालना है, अब डायरेक्ट AP लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए AP नहीं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिखना है AP। देखिए क्या आएगा, A1 आपका निकल गया 4 और A2 निकल गया 10, तो बढ़ा करता 6 बढ़ा ना, 4 6 10 और 6 बढ़ा दीजिए, 10 6 16 और 6 बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो 16 6 हो जाएगा 22। उसी प्रकार से जाते रहेगा। क्लियर है? तो आपसे यही बोला था, देख लेता हूँ एक बार क्या बोला है। 16 नंबर में कहता है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद ही है, ठीक है, AP ज्ञात करने बोला तो यही आपका आ गया, डॉट डॉट जाते रहेगा। तो आंसर दे दीजिएगा भाई, और अतः करके आंसर दीजिएगा। और ये पॉइंट आपको सबसे नीचे में लिखना है, क्योंकि मेरे पास जगह का थोड़ा सा कमी हो सकता है ना, इसलिए मैं इधर लिखा। पहले आपको ये लिखना, उसके बाद ये लिख देना, फिर ये लिख देना, फिर इसके नीचे में ये लिख देना। क्लियर है? चलिए लिखिए। आइए देखिए 17 नंबर, और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर समझ गए तो बहुत आसानी से बना दीजिएगा, नहीं तो फिर लटकिएगा। कहता है AP 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं, ये प्रश्न दिया गया, हमने लिख लिया, बोला अंतिम पद से निकालना है, तो सब यहाँ पे उल्टा कर देना है। शुरू से जैसे बनाते तो वैसे बनाना नहीं, सब उल्टा कर देना, ठीक है। यानी कि यहाँ A का वैल्यू लेते थे 3, शुरू से आते थे तब, अब अंतिम से बोला तो अंतिम में A 253 है, तो यूज कर लीजिए 253। क्लियर है? और D की बात करें तो शुरू से बनाते थे तो ये बड़का में छोटका घटाते थे, A2 माइनस A1 करते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं करना, A1 माइनस A2 करना है, ठीक है। अंतिम में सब उल्टा कर देना है। यानी भाई मेरा कहने वाले, जब D निकालते थे स्टार्टिंग तो A2 माइनस A1 करते थे ना, अब जब D निकालेंगे क्योंकि अंतिम से बना रहे तो करना क्या है, A1 माइनस A2 कर देना। तो A1 आपका करता है 3 माइनस A2 करता है 8, तो हो जाएगा -5। इस प्रकार से बनाना है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि भाई D आपका हो जाएगा -5। क्लियर है? हमें 20वां पद ज्ञात करना है ना। 20वां पद क्या होगा, यानी कि A20 बराबर वाट, तो डायरेक्ट A20 का फॉर्मूला लगा लीजिए ना, A20 बराबर फॉर्मूला A प्लस 19D। क्लियर है? अब बताइए A का वैल्यू कितना हो गया, 253 हो गया, प्लस 19, तो 19D का वैल्यू -5 तक 5। अब बोले 253 हो गया, प्लस माइनस माइनस 19 5 95। अब घटा दीजिए, तो इससे 45 13, 13 में 5 गया तो बचा 8, यहाँ बचा 4, 19 से 45 14, 14 में से 9 गया तो 14 में से 9 गया तो 5 बचा, यहाँ बचा 1, तो हो गया ना अंतिम पद से 20वां पद कितना, 158। करेक्ट आंसर आ गया। लिखिए देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग जो है कि 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो कहता इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी शुरू से 3 पद ज्ञात कर लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कहता है कि AP के चौथे और 8वें पदों का योग, यानी कि A4 और A8 जैसे जोड़ते हैं तो आंसर बोला भाई आपका 24 आ जाता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला, 10वें पद है ना, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी A6 प्लस A10। ठीक है, A10 इन दोनों को जोड़े तो आंसर बोला 44 आ जाता है। ठीक है, हमें बोला AP ज्ञात करें, प्रथम 3 पद ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से आते हैं। अब बनाते हैं, तो फार्मूला ऐड कीजिए। A4 का फार्मूला A प्लस 1D कम, यानी कि 3D, प्लस A8 का फॉर्मूला A प्लस 1D कम, यानी 7D बराबर 24। हल कीजिए, तो मैं कह सकता हूँ 1A और 1A तो हो जाएगा 2A, और या 3D और 7D तो हो जाएगा 10D, है ना, बराबर हो जाएगा 24। क्लियर है? और अगर छोटा करना चाहते हैं 2 से कटा सकते हैं सबको, तो छोटा आ जाएगा, अगर नहीं भी कटाते कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आते हैं, A6 का फॉर्मूला लगाइए, A है ना, A प्लस 1D कम, यानी कि 5D। क्लियर? ये फॉर्मूला हो गया 6 का, प्लस 10 का फॉर्मूला A प्लस 1D कम, यानी कि 9D बराबर 44। ये भाई 44 हो जाए, ये हो गया 44। अब बोले 1A और 1A हो जाएगा 2A, प्लस 5D और 9D तो हो जाएगा 14D बराबर हो जाएगा 44। ये हो गया सेकेंड, इसको मान लीजिए फर्स्ट। क्लियर? अब आइए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से विलोपन विधि यूज करेंगे। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, क्योंकि बन ही नहीं ना A निकला ना D निकला, इसलिए है ना, तो हो जाएगा 2A प्लस 10D बराबर 24 फर्स्ट है। सेकेंड आपका है 2A प्लस 14D बराबर 44 है ना। तो विलोपन विधि यूज करते था, ये है ना, विलुप्त करना होता है, एक घर को लुप्त करना होता है,
तो यहाँ पे एक घर लुप्त होगा, तो ये 2a दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं प्लस है तो माइनस कर दीजिए। तो हर जगह करना है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और ये जगह भी प्लस है तो माइनस कर देना, लुप्त कर देना, ठीक है। चलिए, तो 2 से 2 कट गया, बचा देखिए 10 प्लस है, ये 14 माइनस है, तो घटेगा तो बचेगा 4d, बड़ा में छोटा घटा था, बराबर 4 में से घटा है ना, तो घटा लीजिए पहले, 4 में से 4 गया तो जाए 0, इधर नीचे से ऊपर घटा, बड़ा कम छोटा घटा, ठीक है। और इधर 4 में से 2 गया तो बचा करता 2, माइनस में बचेगा, माइनस माइनस गया, 4 से 5 बार में गया, तो d बराबर हो गया 5। d का वैल्यू कितना हो गया, d का वैल्यू निकल गया आपका 5 निकल गया। अब d निकल गया तो ये भी निकाल लीजिए, तो यहाँ पे मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से किसी एक कैसे है। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, 2a प्लस 10d बराबर 24। तो हम कहा से 2 तो 2a, तो a प्लस तो प्लस 10, तो 10d के स्थान पर क्या यूज करना है 5, तो 5 बराबर हो जाएगा 24। हम कह सकते हैं 2a प्लस 10 पचे 50 बराबर 24, तो ये बोल सकते हैं 2a बराबर 24, ये 50 अब पट्टी जाएगा तो माइनस 50, तो 2a बराबर हो जाएगा 26, माइनस में बड़कम छटका घटेगा। अब ये 2 से कटा दीजिएगा और हो जाएगा 13, तो a का वैल्यू आ गया -13, a का वैल्यू आ गया -13। अब जो बोले वो ज्ञात कर लीजिएगा, है ना। तो हो सकता है कि आपको नीचे ना दिखे तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो हमें a निकालेगा, a2 निकालना है, a2 बराबर फॉर्मूला a प्लस 1d कम, यानी सिर्फ d, तो बोलिए सिर्फ d। चलिए यहाँ इधरे लिख देता हूँ, बाकी बात फटाफट निकाल लूँगा, ठीक है। चलिए दिख जाएगा यहाँ पे, है ना। तो a2 बराबर फॉर्मूला होगा a प्लस d, तो बोले a का वैल्यू क्या है भाई, a का वैल्यू आपका निकल गया -13, और d का वैल्यू क्या निकला है, d का वैल्यू निकल गया 5, तो 5 लिख दिया। अब -13 में से 5 गया तो बचा कितना, बोले 8, लेकिन माइनस में 8, तो a2 हो गया 8। अब देखिए a1 a2 निकल गया, तब फटाफट सब निकल जाएगा, तो यहाँ अतः करके आंसर लिखिएगा, ठीक है। अतः AP पूछा ना, AP पूछा ना, तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो a1 आपका निकल गया कितना, a1 आपका निकल गया -13, a2 निकल गया कितना -8। ध्यान से देखिए कितना घट रहा है भाई, बोलिएगा जो 5 घट रहा है, क्योंकि d जितना निकलेगा उतने घटेगा। फिर से 8 में से 5 घटा दीजिए तो बचेगा -3। आपका 3 ही वो पदे बोला है, देख लेता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, 3 ही पदे बोला है, ठीक है। कहते AP के चौथे और 8वें, तो AP के 3 पद ज्ञात कीजिए। ये 3 पद हुआ 1 2 3, ये राइट आंसर हो गया, क्लियर है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है हाथ में खुजली आ रहा है, तो ये 3 का भी ज्ञात कर लीजिए, 3 बराबर फॉर्मूला लगा a प्लस 2d, तो -3 आ जाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया आपका आंसर, क्लियर है। लिखिए, तो देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब थोड़ा सा लास्ट कतार पे पहुंच गए हैं, है ना। देखिए कहता सुब्बा राव ने 1995 में जो है कि 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, और प्रत्येक वर्ष जो है कि 200 रुपये की वेतन वृद्धि, है ना, वृद्धि पर की, है ना, वृद्धि प्राप्त की। कहता किस वर्ष में उसका वेतन जो है कि 7,000 रुपया हो गया। यानी कहने का मेरा मकसद ये हुआ, और उसका मकसद ये है कि सुब्बा राव है, एक आदमी है, वो 1995 में जो है कि ज्वाइन किया, अब दुकान हो जाए कहीं भी हो जाए, ज्वाइन किया, तो उस समय उसका वेतन था, उसका जो महीना का वेतन था उसका था 5,000 रुपया, क्लियर है। और उसके बाद कह दिया उसको कि हर एक साल में 200 रुपया की जो कि वृद्धि होगी, और यहाँ पे वही लिख दिया कि तथा प्रत्येक वर्ष की वृद्धि 200 रुपया बोले दिया गया। और वो का एक सवाल दे दिया गया, क्वेश्चन दे दिया गया कि कौन सा ऐसा वर्ष है जो कि 7,000 रुपया जो कि उसका वेतन हो गया, ठीक है। तो 1995 में भाई आपका 5,000 है, तो 1996 जैसे आएगा तो 200 बढ़ जाएगा, फिर 97 आएगा, 98 99 आएगा। उसी प्रकार से कौन सा ऐसा ईयर आएंगे जो कि उसका वेतन हो जाएगा कितना, बोला कि 7,000 हो जाए। हमने यहाँ पे मान लिया थोड़ा देर के लिए कि माना कि अंतिम वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपया होगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, AP अगर थोड़ी देर के लिए मैं तैयार करूं तो AP में क्या होगा ना, पहला वर्ष के लिए 5,000 है, तो यहाँ पे 5,000 लिख लिया, और दूसरा वर्ष जैसे जाएंगे 200 बढ़ेगा तो 5,200 हो जाएगा, तीसरा जाएगा तो फिर 5,200, अब 5,200 और 200 बढ़ जाएगा तो 5,400 हो जाएगा। इसी प्रकार से जाते रहेगा डॉट डॉट डॉट, अंतिम तक जाएगा जो कि हो जाएगा 7,000 रुपया उसका वेतन हो जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे भाई अंतिम मान है, वो अंतिम चीज को हम किससे दिखाते हैं, AN से, क्लियर है। तो A का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 5,000, समझिएगा। और D की बात किया जाए, जितना वेतन बढ़ रहा उतना D होगा, तो D हो जाएगा 200 रुपया। और AN की बात किया जाए तो AN आपका दिया गया
7,000 रुपया। हमें ये एन की वैल्यू नहीं दिया गया, ध्यान में रखना। तो एन ए बराबर होगा ये वाट होगा। क्लियर है। चलिए तो एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पता चल जाएगा ए की बात किया जाए तो 5,000 है, प्लस एन की बात किया जाए एन ए ज्ञात करना माइनस 1 इंटू डी, डी की बात किया जाए तो 200 रुपया है। क्लियर। अब देखिए 5 देखिए ए एन की भी बात किया जाए तो 7,000 दिया गया, तो यहाँ पे 7,000 लिख लीजिए और यहाँ पे दे दीजिए अब या, क्योंकि बराबर आ गया बीच में। 7,000 है, स्क्वायर पर लाइए तो माइनस हो जाएगा 5,000 है ना, और बराबर बचेगा एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 200। अब 7,000 में से 5,000 को घटा दीजिए तो 2,000 बचेगा। क्लियर है। अब बराबर एन माइनस 1 इंटू ये 200। अब ध्यान से देखिए 2 जीरो और 2 जीरो कटा दीजिए, क्योंकि गुना से आएगा भाग में, बचा 20, फिर 2 से कटा दीजिए 10 बार में। ठीक है। तो आपका आज गया 10 बराबर एन माइनस 1 या करके। ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा इधर आते हैं। अब देखिए ये 1 आएगा है पट्टी तो प्लस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं एन बराबर 10 प्लस 1, सीधा कर दिया थोड़ी देर के लिए, माइनस 1 है पट्टी आएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 एक 11, एन बराबर 11, तो यहाँ पे सीधा कर दे तो एन का वैल्यू आ गया 11। तो भाई 11 यहाँ पे हमसे पूछा ना, देखिए अंतिम बस किस बस में, तो 11 बस जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा भाई, वैसे उसका वेतन की बात किया जाए तो वेतन हो जाएगा 7,000 रुपया। तो आपका राइट आंसर 11 है। बस आपका 11 बस ही राइट आंसर हो गया। अब ताम झाम ज्यादा कीजिएगा तो फिर आप एग्जाम में भुला जाइएगा क्या लिखना नहीं लिखना। ठीक है। और जैसे देखिए 1995 है ना, 1995 में ऐसे 11 बस जोड़िएगा तो हो जाएगा 2006, तो 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएंगे 7,000 रुपया हो जाएंगे। तो हमें एन निकालना था ना, एन 11 बस लगेगा। ठीक है। तो 11 बस कंप्लीट हुआ, 7,000 बैलेंस हो गया, तो आन का वैल्यू 11, तो 11 राइट आंसर यही आ गया, यहीं पर आपको लिखना है। ठीक है। चलिए लिखिए। तो देखिए 20 नंबर प्रश्न थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है। क्योंकि अभी जो बुक प्रिंट होकर के आया है इसमें थोड़ा सा दिया गया दूसरा दूसरा चीज, और पुराना वाला बुक में दूसरा चीज दिया, लेकिन बनाइएगा तो आंसर सेम टू सेम आएंगे। ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, पुराना में जो दिया गया वो चीज से हम यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है। कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। देखिए यहाँ 5 रुपये है ना, वहां पे अभी जो आया है वहां पे दिया गया 50 रुपये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी कहता है कि साप्ताहिक बचत में जो है कि ये देखिए साप्ताहिक बचत में 1 रुपया 75 पैसे एक जो कि बढ़ाती गई, लेकिन यहाँ पे देखा 17.5, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। वैसे बनाना है। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कहता है कि यहाँ पे 207.50 हो जाती है, तो एन ज्ञात कीजिए। यहाँ तो 207.5, यहाँ पर दिया गया पुराना वाला में 20.75, आंसर वही आएगा, दिक्कत वाली बात नहीं आएगा। ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले एपी तैयार कर लेता हूँ। तो एपी तैयार करने के लिए देखिए प्रथम बचत यानी कि ए, प्रथम बार में 5 है, उसके बाद बढ़ा 1.75 रुपया 5 में एक अपने जोड़िए 6.75 हो जाएगा। ठीक है। और फिर से एक जोड़िएगा तो 6 में, तो 6 हो 7 हो जाएगा, 75 75 150 हो जाएगा, यानी 8.5 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे जाते रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। 6.75 में 1 रुपया 75 पैसा जोड़िएगा तो 8 रुपया 50 पैसा हो जाएंगे। क्लियर है। डॉट 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 अंतिम बचत दिया गया है 20.20 रुपया 75 पैसा, ये दशमलव कहाँ से आ गया, ये हो गया। चलिए तो ए का वैल्यू आपका आ गया कितना भाई, ए का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू जो बाहर रहा है वही डी है, तो 1.75 है, और ये अंतिम पद आपका दिया गया 20.75 रुपया। जो एन का वैल्यू नहीं दिया गया तो यही एन आपका वाट होगा। तो एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन ज्ञात करना आपको। ए एन का वैल्यू आपका दिया गया 20.75 और ए की बात किया जाए 5 दिया गया प्लस एन, तो एन माइनस 1, तो 1 इंटू डी का वैल्यू 1.75। तब देखिए 20.75 स्क्वायर पट्टी लगे तो माइनस हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 1.75 बराबर है, तो याद देना है। ठीक है। या 20 में से 5 गया तो बोलिएगा 15.75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, इसको पहले कटा लीजिए, कट जाएगा। देखिए यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा लीजिए, गुना से भाग में ला लेते हैं। ठीक है। उसके बाद कटाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एन, सीधा करके लिख रहा हूँ, आपको घबराना नहीं, एन माइनस 1 बराबर ये गुना से आएगा भाग में, तो हो जाएगा 1575 बट्टा हो गया आपका 175। ठीक है। देखिए सीधा कर दिया, ये साइड में रहता है एन माइनस 1,
इसको ऐसे साइड में कर दे, उसको साइड में कर दे, लेकिन इसको ऐसे लाए, ठीक है, ध्यान में रखना, घबराना नहीं। अब जब 25 से कटा दीजिए, 25 सत्ते 175, 125 से कटा दिए, 25 छक्का 150 हो जाएगा, बचेगा फिर 7 यानी 75, 25 तिया 75, 7 से कटा दिए 7 नंबर 63, तो हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल 9, तो n बराबर पट्टी जाएगा 9 प्लस 1 है ना, हो जाएगा 10। तो लिख लीजिए आंसर यही आ गया, ठीक है, अतः n इक्वल कितना गया 3, यही करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर भाई। तो हमने क्या क्या 5.2 टोटल आज कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको जो कि अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अब तो सब्सक्राइब बनता है ना। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।